जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आप हमेशा सुहागन रहें और हमेशा सालों साल अपनी पूरी जिंदगी भर करवा चौथ का जो व्रत है वो मनाती रहें, करती रहें। दोस्तों, बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका पहला करवा चौथ है और बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं कि पहले समूह में पूजा करती थी। मतलब एक साथ कई देवरानी जेठानी, मोहल्ले की, अड़ोस पड़ोस, गांव की बहुत सारी औरतें इकट्ठा होके मिल बांट के पूजा करती थी। लेकिन अभी क्या है, एक तो सिचुएशन ऐसा चल रहा है और बहुत सारे लोग अभी एक साथ समूह में जो पूजा है वो नहीं करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अकेले अपने घर में, अपने घर की छत में पूजा करना पसंद करते हैं। गांवों में जो लोग हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग तो एक साथ देवरानी जेठानी सास बहुत सारे लोग मिलके पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी है कि वो किसी के साथ मिलके पूजा नहीं कर सकते हैं, बहुत घर से दूर हैं, आसपास कोई नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्रत करते हैं तो आसपास के लोग कहीं दूसरी जगह के हैं, दूसरी स्टेट के हैं, उनके यहाँ करवा चौथ का जो व्रत है वो नहीं मनाया जाता है। तो ऐसे में हम अकेले अगर पूजा करें तो कैसे करें, जो हमारा करवा है उसको हम कैसे बदलें। बहुत सारी हमारी माताओं बहनों का ये प्रश्न आ रहा था, तो इसी चक्कर में आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अकेले पूजा करते हैं, आपके साथ में कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए, करवा चौथ की जो पूजा है वो आप अकेले कर रहे हैं, करवा जो है वो आप अकेले फेर रहे हैं, अकेले बदल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ बदलना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका पहला करवा चौथ है या आपका दूसरा करवा चौथ है तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ में अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो वैसे क्या है, जो करवा चौथ है उसमें देवरानी जेठानी का विशेष महत्व होता है। देवरानी करवा देती है, जेठानी लेती है, फिर जेठानी देती है और देवरानी लेती है। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि ले देरानी करवा और देवरानी बोलती है कि ये लो जेठानी करवा। कहीं कहीं पे बोलते हैं कि ले सुहागन करवा और दे सुहागन करवा। बहुत तरीके से जो करवा है वो कई स्टेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अभी क्या, जैसे मैं बता रही हूँ कि अकेले करवा चौथ जो लोग मना रहे हैं, आपके घर में कोई दूसरा नहीं है, आपको अकेले करवा चौथ की पूजा करनी है, अकेले करवा को बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसा है कि माँ पार्वती की जो फोटो है, जो प्रतिमा है, वो मिट्टी से बना ली जाती है और उनको बहुत ही अच्छे से सजा धजा के जो करवा है उनके साथ बदला जाता है। कहीं कहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ खाली मतलब दो करवा जो हैं वो आपस में बदल लिए जाते हैं, किसी और के साथ नहीं बदलते हैं। लेकिन सही विधि क्या है वो आप सुन लीजिए। अगर आप माता पार्वती की जो प्रतिमा है वो मिट्टी से बना के और उनके साथ करवा बदलते हैं तो ये भी बहुत ही सही है, उत्तम है, एकदम से शुभ है। बहुत जगह ऐसा है कि माँ पार्वती की जो प्रतिमा है वो नहीं बनाई जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको गौर के साथ, मतलब जैसे आपने गौरी माता की फोटो बना ली, आपने उनके साथ प्रतिमा बना के उनके साथ बदल लिया करवा, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नहीं बनाना चाहते हैं तो उनके पास गौर तो रखे होंगे। अगर आप जो गौरा माता की जो फोटो है, जो प्रतिमा है, जो नहीं बनाना चाहते हैं मिट्टी से, वो क्या करें, उनको क्या करना है, मिट्टी के, आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी पूजा हो रही होती है घर में, मान लीजिए सुहागन हो रही है, संतान सप्तमी का जो व्रत है, महालक्ष्मी का हो रहा है, या संकट माता की जो पूजा है वो हो रही है, या हवन हो रहा है, कभी भी आपने देखा होगा जो गौर है वो हमारे जरूर रखे जाते हैं। तो मिट्टी की 5 या 7 जो डिंगरा है वो ली जाती हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो लिए जाते हैं। तो आप 5 मिट्टी के, सफेद मिट्टी के 5 टुकड़े लेके और आप उनको रख लीजिए। उनमें आप सिंदूर और जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो आप कर लीजिए और उनको बीच में रखना है। और एक आपको करवा रखना है दाएं में और एक जो करवा है वो रखना है बाएं में। आपके गौर रखे हैं, गौरा माता जो है वो रखी हैं।
इस तरफ आपने रख दिए, एक तरफ आपने करवा दूसरा रख दिया। मान लीजिए मिट्टी का करवा, आप 2 करवा पूजा करते हैं तो आप एक मिट्टी का करवा है वो ले लीजिए और एक आपका पीतल का या आपका तांबे का, चांदी का, अष्टधातु का ले रहे हैं करवा, वो आप ले लीजिए। जो मिट्टी वाला करवा है वो माता गौरी का करवा होगा और जो तांबे का, पीतल का, अष्टधातु का, चांदी का जो करवा है वो आपका होगा। दाहिने जो करवा है वो माता गौरी का करवा है और वो मिट्टी का करवा है। फिर आपको वो दायां वाला करवा सबसे पहले उठाना है और अपनी तरफ रखना है। अपना जो बायां तरफ का करवा है वो उठाना है और वो रखना है माँ गौरा की तरफ। तो आपको इसी बीच में, जैसे गांव में लोग होते हैं तो देवरानी जेठानी के साथ करते हैं तो बोलते हैं ले देवरानी करवा, ले जेठानी करवा। वैसे ही आप माँ गौरी माँ के साथ बदल रही हैं या आप गौर के साथ बदल रहे हैं तो आप यहाँ पे बोलेंगे ला सुहागन करवा और दे सुहागन करवा। ऐसे करके आपको उच्चारण करना है और आपको 7 बार जो करवा है वो बदल लेना है। 7वीं बार में माँ पार्वती हैं, जो माँ गौरी हैं, उनका जो करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा, मतलब मिट्टी वाला जो करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा। वही करवा लेके आपको चंद्रदेव का जो अर्घ है वो दे देना है और पूजा जो है वो कर लेनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अकेले कर रहे थे पूजा और आपको नहीं पता चल रहा था कि आपको किस तरीके से करवा बदलना है, किस तरीके से पूजा करना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो जरूर दूंगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।